हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में। आज हम डिस्कस करेंगे कि सैलाब और बारिशों के बाद जो सूरत हाल होती है, जो बीमारियां जन्म लेती हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनका इलाज कैसे किया जा सकता है। फ्लड और सैलाब का जो पानी आता है बहुत ज़्यादा आलूदा होता है। उसके अंदर कीचड़, जरासीम, केमिकल्स और मरे हुए जानवर शामिल हो सकते हैं। वो पानी जब खड़ा होता है तो वो जानवरों के लिए इस्तेमाल ना करें, उनको कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल ना करें। अपने बच्चों को, बड़ों को कोशिश करें कि वो उसके करीब ना जाने दें। ये पानी किसी भी तरह जानवरों के पीने के लिए, इंसानों के लिए, कपड़े धोने के लिए ठीक नहीं है। अमूमन देखा गया है कि जैसे ही सैलाब आता है, बारिशें आती हैं, तो उसके बाद कुछ बीमारियां बढ़ जाती हैं, जिसमें डायरिया या दस्त असहाल है। उसके अलावा टाइफाइड के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा मलेरिया के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं, डेंगू के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं, चिकनगुनिया के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं, हेपेटाइटिस ए और ई के केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जल्दी बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं, स्केबीज़ हैं और बहुत सारे जल्द के इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। अब हम वो टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जिन पर अमल करके हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले एहतियात पीने के पानी की है। तो जो टैप वाटर है उसको ऐसे ही इस्तेमाल ना किया जाए, उबाल लिया जाए या टैंक्स के अंदर वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स डाल ली जाएँ या फिर किसी दूर जगह से फ़िल्टर का पानी लेके आया जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए ताकि बीमारियाँ ना फैलें। इसके साथ-साथ कोशिश करें कि अगर आपके घर के पास पानी इकट्ठा है तो उसको ख़त्म करें, क्योंकि वो मच्छरों और मक्खियों की अफ़ज़ाइश का बायस बन सकता है, जिससे मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जैसे कि डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, वो फैल सकती हैं। अपने घरों को साफ़-सुथरा रखें। मक्खियों और मच्छरों के लिए स्प्रे का इस्तेमाल करें। उसके अलावा मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मच्छर ज़्यादा है तो सोते वक़्त, ताकि मच्छर आपको ना काट सके। उसके साथ-साथ मॉस्किटो रिपेलेंट्स या कुछ क्रीमें और स्प्रे मिलते हैं जिससे मच्छर दूर रहता है। खाने-पीने की चीज़ों में भी एहतियात की ज़रूरत होती है कि ताज़ा पका हुआ खाना इस्तेमाल करें और उसको ढाँप के रखें। मक्खियाँ और मच्छर उसके नज़दीक ना जा सकें। उसके साथ-साथ कोशिश करें कि सफाई का ख़्याल रखें। खाना साफ़-सुथरा होना चाहिए, ताज़ा पका हुआ होना चाहिए और अगर थोड़ा-सा बच गया है तो उसको ढाँप कर रख दें ताकि मक्खियाँ और मच्छर उस पर ना जा सकें और बीमारियाँ ना फैला सकें। इसके साथ-साथ हुकूमत को भी चाहिए कि इन इलाकों में सफाई का ख़्याल रखें, पीने का साफ़ पानी मुहैया कराएँ और पानी को इकट्ठा ना होने दें और कोशिश करें कि उसकी निकासी के लिए इंतज़ाम करें। मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रेज़ का इस्तेमाल करें ताकि मच्छर और मक्खियों की अफ़ज़ाइश ना हो सके, बीमारियाँ ना फैल सकें। और अगर फिर भी कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो कुछ कैंप्स लगाए जाएँ और अर्ली डिटेक्शन हो बीमारियों की, ताकि ये बीमारियाँ बड़े पैमाने पर ना फैल सकें। उसके साथ-साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को इन बीमारियों की अलामात आती हैं या आपके प्यारों में से किसी को इन बीमारियों की अलामात आती हैं, तो फ़ौरन करीबी मरकज़ सेहत से रुजू करें, अपना फ़ौरन इलाज कराएँ ताकि ये बीमारियाँ टाइमली कंट्रोल हो सकें और इनका इलाज किया जा सके। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को हिट कर लें और फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।